हेलो दोस्तों, मैं जय के सेट एल एस सेट एंड ए नेट पेपर वन के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन की क्या खसूसियात है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम इसी वीडियो में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कुछ टाइप्स डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज ही मैंने एमसीक्यूज़ का पार्ट 2 जो कि यूनिट 2 का है वो भी अपलोड किया है। अगर आप में से किसी ने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको पार्ट 1 भी पार्ट 2 भी मिलेगा जे के सेट एल एस सेट के नाम पे जो लिस्ट है। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहले हम ये बात जानते हैं कि जो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस है ये टू पर्सनस या दो से ज़्यादा पर्सनस के बीच में होता है। एक पर्सन कम्युनिकेशन नहीं करता है। जब दो पर्सन या दो से ज़्यादा पर्सन होते हैं तो वो कम्युनिकेशन करते हैं। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इस कम्युनिकेशन का। देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पर्सनस, कम से कम दो होने चाहिए, क्योंकि एक तो सेंडर बनता है यानी जो मैसेज को सेंड करता है और दूसरा उसको रिसीव करता है, तब कंप्लीट होता है कंप्लीट कम्युनिकेशन। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इसका यह है कि इसमें हम एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ करते हैं। आइडियाज़ होती है, थॉट्स होती है, इंफॉर्मेशन होती है, यानी हम आइडियाज़ को भी शेयर करते हैं। यानी जो भी सेंडर होता है उसके पास कोई आइडिया होता है, इंफॉर्मेशन होती है, फीलिंग्स होता है, जो कुछ भी उसके पास होता है वो उसको दूसरे के साथ शेयर करना चाहता है, तो इसी को वो एक्सचेंज करता है। और जो रिसीवर होता है वो भी अपने एक्सपीरियंस या अपना इंफॉर्मेशन शेयर करता है फीडबैक के सूरत में। तो इसी तरह से ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कंटिन्यू रहता है। उसके बाद एक और कैरेक्टरिस्टिक्स इसका यह है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कि कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल होती है जब दोनों यानी सेंडर और रिसीवर के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर सेंडर कोई बात बोल रहा है लेकिन रिसीवर उसका उसको समझ नहीं पा रहा है, या तो कम्युनिकेशन नहीं होगी, ना तो वो सुनेगा ना कम्युनिकेशन होगी। तो ये ज़रूरी होता है हर एक रिसीवर के लिए, ये ज़रूरी है कि वो अंडरस्टैंड करे उस लैंग्वेज को, उस प्रोसेस को, यानी जिस तरह से जिस लैंग्वेज में जिन वर्ड्स में सेंडर मैसेज को सेंड करता है उनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है रिसीवर के लिए। अगर रिसीवर समझ नहीं पाएगा, उसके लेवल का वो नहीं है, तो वो कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। और इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जिस तरीके से वो सेंडर चाहता है कि इसको अंडरस्टैंड किया जाएगा इस मैसेज को, उसी अंदाज में समझना रिसीवर के लिए ज़रूरी होता है, तभी वो कम्युनिकेशन फ्रूटफुल हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कम्युनिकेशन का वो है कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कम्युनिकेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, एंडलेस प्रोसेस होता है, यानी इसका एंड नहीं है। क्योंकि जब सेंडर कोई मैसेज सेंड करता है तो रिसीवर जो होता है वो उसका फीडबैक देता है, और जब फीडबैक देता है तो जो सेंडर है वो उसका रेस्पॉन्स देता है। यानी ये कभी स्टॉप नहीं होता है, ये हमेशा कंटिन्यूअसली रहता है। उसके बाद एक और कैरेक्टरिस्टिक्स इसका यह है कि ये जो कम्युनिकेशन होता है इसमें आप वर्ड्स इस्तेमाल करते हो, और वर्ड्स के साथ साथ आप बहुत सारी सिंबल्स भी इस्तेमाल करते हो। ये ओरल भी होता है, यानी ज़बानी आप कोई बात बोलते हो किसी से, या रिटन आप किसी को मैसेज सेंड करते हो, या सिंबॉलिकली आप किसी को कुछ बताते हो, कोई एक्शन दिखाते हो। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इस कम्युनिकेशन को प्रोसेस करने के लिए, यानी एक प्लेस से लेकर, एक पर्सन से लेकर दूसरे पर्सन तक कोई मैसेज पहुंचाने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़िए और याद भी रखिए, नोट्स में नोट करके रखिए। मेन चीज़ें जो हैं इसमें, इन पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कम्युनिकेशन के जो टाइप्स है इसको हम कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन। पहले बहुत सारे तरीके हैं जिसके ज़रिए हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस करते हैं। पहला जो हम डिस्कस करेंगे, यानी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के हिसाब से कितने टाइप्स हैं कम्युनिकेशन के, इसको
डायरेक्शन के हिसाब से डिवाइड किया जाता है 3 तरह के, यानी एक है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, दूसरा है वर्टिकल कम्युनिकेशन और तीसरा है डायगोनल कम्युनिकेशन। याद रखिए कि डायरेक्शन से 3 तरह का कम्युनिकेशन होता है। एक को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, दूसरे को हम बोलते हैं वर्टिकल और तीसरे को हम बोलते हैं डायगोनल। इन पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल्ड कि इन तीनों के बारे में कि किस टाइप की कम्युनिकेशन को किस तरह का प्रोसेस होता है और इसमें क्या क्या मेन चीज़ आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन आप अगर नाम पे थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको नाम से ही पता चलेगा कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसी कम्युनिकेशन जो कि उन लोगों के दरमियान होती है जिनमें सेम हायरार्की होती है, यानी इन अदर वर्ड्स हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं उन लोगों के दरमियान जब कम्युनिकेशन होती है जिनकी लेवल सेम होती है, जिनका स्टेटस सेम होता है, उनके बीच बीच जब भी कम्युनिकेशन होती है तो उनको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल किसी स्कूल में टीचर्स बैठे हुए हैं आपस में, तो वो अगर आपस में उनका लेवल सेम है, वो आपस में बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वो हो गया हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। या इसी तरह से कहीं भी जाकर किसी ऑफिस में सेम लोग बात कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेम स्टेटस के लोग, सेम लेवल के लोग जब बात करते हैं, उनको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। लेकिन जब एक पर्सन एक लेवल का होता है, दूसरा पर्सन दूसरे लेवल का, चाहे उसके अप लेवल का होगा या डाउन लेवल का होगा, उसको हम दूसरा नाम से कहते हैं, वो हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो दूसरा पॉइंट इसका यह है कि इसमें जो भी पीयर्स, जो भी कोलीग्स आते हैं, जो अभी मैंने बात की, उनकी सेम लेवल होती है। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि इस तरह की कम्युनिकेशन, यानी हॉरिजॉन्टल की कम्युनिकेशन में सेम रैंक के लोग हो सकते हैं और ये सेम लोग, सेम रैंक के लोग चाहे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के होंगे या सेम ऑर्गेनाइजेशन। मान लो कि अगर एक स्कूल का टीचर दूसरे स्कूल के टीचर से भी बात करता है, दोनों टीचर हैं, तो उनकी भी कम्युनिकेशन हॉरिजॉन्टल है। अगर एक ही स्कूल के दो टीचर बात कर रहे हैं तब भी वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। यानी दो ऑर्गेनाइजेशन अगर डिफरेंट हैं लेकिन लेवल जो पर्सन्स की है वो सेम है, तो तब भी वो है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अगर एक ही ऑफिस में एक ही ऑर्गेनाइजेशन के दो लोग हैं लेकिन लेवल अगर उनकी सेम है, तो वो जब आपस में कम्युनिकेशन करेंगे वो हो गया हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। ये जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है, इसमें दोनों तरह की कम्युनिकेशन हो सकती है। दोनों तरह का मतलब कि कम्युनिकेशन फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल भी। ये फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप याद रखिए कि फॉर्मल कम्युनिकेशन भी हो सकता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी हो सकता है। दोनों तरह की कम्युनिकेशन हो सकती है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में। और और एक और पॉइंट इसका यह है कि ये जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है, इस कम्युनिकेशन से टीम्स बनाने में हेल्प मिलता है। यानी जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है, उसमें जो लोग आपस में ये कन्वर्सेशन करते हैं, उनमें इससे टीम्स बनते हैं, यानी ग्रुप्स बनते हैं। यानी टीम्स का मतलब कि ये इस तरह की कम्युनिकेशन नहीं होती है जिसमें एक लोअर पर्सन अपने ऑफिसर से बात करता है, तो वहाँ पर टीम बनने के चांसेस नहीं होते हैं। इन शॉर्ट आप याद रखिए कि इसमें ग्रुप्स बनते हैं, यानी जब सेम लोग, सेम लेवल के लोग आपस में बात करते हैं तो उनमें एक टीम बन जाता है या एक ग्रुप बन जाता है। तो ये पॉसिबल होता है जब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है, जब सेम लेवल के लोग कम्युनिकेशन करते हैं। क्योंकि एक जब एक पियान और एक ऑफिसर के भी दोस्त नहीं बन सकते हैं, कभी ग्रुप नहीं बन सकता है। जब जब पियान बैठकर, दो तीन पियान बैठकर बात करते हैं तो उनकी दोस्ती बन जाती है, उनका एक ग्रुप बन जाता है। टीचर चार पांच बात करते हैं आपस में तो उनकी दोस्ती बन जाती है, उनका ग्रुप बन जाता है। तो जब सेम लेवल के लोग बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते करते हैं, उनका एक टीम बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है। तो ये पॉसिबल होता है सिर्फ जब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है। और उसके बाद अहम पॉइंट यह है
याद रखना है, अक्सर क्वेश्चन इसमें आता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसका नाम है लैटरल कम्युनिकेशन। दोस्तों ये पॉइंट याद रखिए, अभी अपने नोट्स पर नोट करके रखिए कि लैटरल कम्युनिकेशन दूसरा नाम है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। और इतना याद रखिए कि ये कम्युनिकेशन सेम लेवल सेम रैंक के लोगों के बीच में होती है, चाहे वो एक ही ऑफिस के होंगे या अलग अलग ऑफिस के होंगे, लेकिन उनकी लेवल सेम होती है। तो उसके बाद दूसरा जो टाइप है वो है वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल भी आप नाम से अगर आप गौर करेंगे तो समझ में आ जाएगा। वर्टिकल का मतलब कि अप डाउन जिसमें होता है, यानी इसमें एक पर्सन हाई लेवल का होगा और दूसरा लो लेवल का होगा। तो पहला पॉइंट इसमें हम देखेंगे, इस तरह की कम्युनिकेशन कब होती है। यहाँ पर देखिए कि जब पर्सन होते हैं डिफरेंट रैंक्स, जब डिफरेंट रैंक्स पर के लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं, तो वो बन जाता है वर्टिकल कम्युनिकेशन। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, इस तरह की कम्युनिकेशन में हायरार्की आती है। हायरार्की का मतलब एक लेवल का एक पर्सन, फिर दूसरे लेवल का दूसरा पर्सन, तीसरे लेवल का तीसरा पर्सन, जिसमें लेवल्स आती हैं उसको बोलते हैं हम हायरार्की। तो इसमें हायरार्की आती है मैसेज शेयर करने में। एक पर्सन दूसरे को मैसेज शेयर करता है और वो पर्सन फिर तीसरे पर्सन को मैसेज शेयर करता है। तो नेक्स्ट पर हम देखेंगे इसमें कि ये जो वर्टिकल कम्युनिकेशन होती है इसमें एक पर्सन सुपीरियर होता है दूसरे पर्सन से, और ये सेम डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में होता है। यानी ये भी पॉइंट आप याद रखिए, अभी हमने पढ़ा था कि जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है उसमें सेम लेवल के लोग बात करते हैं, चाहे वो सेम ऑर्गेनाइजेशन के होंगे, सेम ऑफिस के होंगे या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के हो सकते हैं। लेकिन जो वर्टिकल कम्युनिकेशन होती है इसमें सेम ऑर्गेनाइजेशन होती है, सेम इंस्टीट्यूट होता है, लेकिन जो लोग होते हैं उनमें हायरार्की होती है। यानी एक लोअर लेवल का होता है, लोअर रैंक का होता है, और दूसरा पर्सन हायर रैंक का होता है। और नेक्स्ट पॉइंट इसका यह है कि इस टाइप की कम्युनिकेशन जो है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक को हम बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन, दूसरे को हम बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। याद रखिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपवर्ड कम्युनिकेशन को हम क्या नाम देंगे, दूसरा उसको हम बोलेंगे वर्टिकल कम्युनिकेशन। अगर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगी तो उसको भी हम दूसरे नाम से कैसे जानेंगे, वर्टिकल कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन होगी या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगी, दोनों को हम कह सकते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। अब हम देखते हैं कि अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या है। सिंपल है, नाम से समझ में आ जाएगा आपको। अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब कि जब लोअर रैंक का पर्सन कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है और मैसेज सेंड करता है जो कि हायर रैंक का पर्सन होता है। अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ जब कम्युनिकेशन जाती है, इंफॉर्मेशन फ्लोज टू हायर अथॉरिटी फ्रॉम लोअर अथॉरिटी। लोअर अथॉरिटी का पर्सन कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है और अपने मैसेज सेंड करता है हायर अथॉरिटी को, इसको हम बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट इसका यह है कि जिस ऑफिस में या जिस ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की कम्युनिकेशन होती है, जो अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव होती है, उसमें काम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन में ये पॉसिबल होता है कि लोअर पर्सन हायर अथॉरिटी से बात कर पाते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पर लोअर पर्सनैलिटी को ये अप्रोच ही नहीं होता है कि वो हायर अथॉरिटी से बात कर पाएंगे, बहुत मुश्किल से बात होती है। लेकिन जिस इंस्टीट्यूशन में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये पॉसिबल होता है कि लोअर रैंक वाले पर्सन हायर अथॉरिटी से आसानी के साथ बात कर पाते हैं, तो उस इंस्टीट्यूशन का जो काम होता है वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है, बहुत फ़ायदा उस इंस्टीट्यूशन का होता है। तीसरा पॉइंट यह है कि फीडबैक, सजेशंस एंड ग्रीवेंसेस, ये सारी चीज़ें लोअर अथॉरिटी वाले करते हैं, किनको, तो हायर अथॉरिटी।
या हायर अथॉरिटी बोलते हैं लोअर अथॉरिटी को कि आप अपना फीडबैक दीजिए जो भी काम वो करते हैं, या अपने सजेशंस दीजिए, ग्रीवेंसेस दीजिए। तो फिर वो लोअर अथॉरिटी वाले उनको फीडबैक देते हैं या उनको सजेशंस देते हैं कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, या उनको ग्रीवेंसेस देते हैं, तो हायर अथॉरिटी वाले उनको सुनते हैं। तो ये पॉसिबल होता है कि जब ये अलाउड होता है उन ऑर्गेनाइजेशंस में कि वर्टिकल या अपवर्ड कम्युनिकेशन हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसी अपवर्ड कम्युनिकेशन का यह है कि ये कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव भी बन सकती है। अपवर्ड कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव भी बन सकती है। कब बन सकती है? कि अगर हायर अथॉरिटी नॉट एनकरेज करेंगे या नहीं सुनेंगे लोअर अथॉरिटी की बात, या इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे कि अगर वो अलाउ नहीं करेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन, तो जब हायर अथॉरिटी तैयार होगी लोअर अथॉरिटी की बात सुनने के लिए, तभी इफ़ेक्टिव होगी, अदरवाइज इनइफेक्टिव होगी। तो ये था अपवर्ड कम्युनिकेशन, जो कि एक पार्ट है वर्टिकल कम्युनिकेशन का। अब चलते हैं हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, जो दूसरा पार्ट है वर्टिकल कम्युनिकेशन का। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अब आपको सिंपली समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या हो सकता है। डाउनवर्ड का मतलब कि जब हायर अथॉरिटी बात करते हैं लोअर अथॉरिटी को, यानी हायर अथॉरिटी स्टार्ट करती है और लोअर अथॉरिटी रिसीवर बन जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि इंफॉर्मेशन जो भी होती है वो फ्लो हो जाती है फ्रॉम हायर अथॉरिटी टू लोअर अथॉरिटी। और दूसरा पॉइंट इसका ये भी है कि इसमें किस तरह की बात की जाती है, इसमें इंस्ट्रक्शंस हो जाती है, यानी हायर अथॉरिटी इंस्ट्रक्शंस देते हैं लोअर अथॉरिटी को कि ये काम ऐसे करो, इस तरह से करो, या डायरेक्शंस उनको देते हैं, असेसमेंट उनको करते हैं, परफॉर्मेंस एक्सप्लेनिंग, कोई चीज़ के बारे में उनको एक्सप्लेन करते हैं, कोई बात उनको सिखाते हैं। तो ये कम्युनिकेशन, इसको हम कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, जिसमें हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को कोई मैसेज देती है, कोई चीज़ सिखाती है, कोई बात बताती है, तो इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट इसका यह है कि ये भी इनइफेक्टिव होगी। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो सकती है। कब इनइफेक्टिव हो सकती है? कि जब लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, या अगर इसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। यानी जब हायर अथॉरिटी किसी लोअर पर्सन को कोई इंफॉर्मेशन सेंड करती है, कोई मैसेज सेंड करती है, अगर मीडियम के दौरान या जिस पर्सन ने वो मैसेज लाई है, बीच में अगर कोई इंफॉर्मेशन मिस हो गई, या जो वो कम्युनिकेशन सेंड कर रहा है, जिस मीडियम के ज़रिए लोअर पर्सन तक वो कम्युनिकेशन पहुंच रहा है, अगर उस लोअर पर्सन तक पहुंचने पहुंचने में कम्युनिकेशन को बहुत टाइम लगता है, तो ये इनइफेक्टिव हो जाती है। तो ये दो केसेस हैं जिसमें ये इनइफेक्टिव हो सकती है ये कम्युनिकेशन, कि अगर इंफॉर्मेशन लॉस हो गई, पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ तक नहीं पहुँची जो कि हायर अथॉरिटी ने इंफॉर्मेशन सेंड किया था, अगर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं पहुँची, और अगर टाइम भी बहुत ज़्यादा लग गया वहाँ तक पहुँचने में, तो ये इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन बन जाती है। तो ये था दूसरा टाइप। वर्टिकल कम्युनिकेशन में दो टाइप, अपवर्ड और डाउनवर्ड। इसके बाद जो थोड़ा इसका यह है कि डायगोनल कम्युनिकेशन, पहले हमने कहा कि तीन टाइप की कम्युनिकेशन होती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। डायगोनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? डायगोनल कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि ये ऐसी कम्युनिकेशन होती है जहाँ पे कोई हायरार्की नहीं होती है। अभी हमने बात की कि जो वर्टिकल कम्युनिकेशन होती है वहाँ पे हायरार्की होती है। हायरार्की का मतलब कि जहाँ पर लोअर लेवल लोअर लेवल से हायर लेवल तक बात जाती है, इंफॉर्मेशन जाती है, या हायर लेवल से लेकर लोअर लेवल तक बात जाती है, कम्युनिकेशन जाता है, उसी को हम बोलते हैं हायरार्की। लेकिन जो डायगोनल होता है इसमें कोई हायरार्की नहीं होती है, यानी कोई बंदिश नहीं होती है। ये लोअर से हायर तक जा सकता है, हायर से लोअर तक जा सकता है, या सेम के बीच में भी जा सकता है। दूसरा पॉइंट इसका यह है कि जो डायगोनल कम्युनिकेशन है, इसमें कम्युनिकेशन किन के बीच होती है? जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। अभी हमने बात की थी वर्टिकल कम्युनिकेशन में, वहाँ हमने कहा कि ये कम्युनिकेशन सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन में होगी, एक डिपार्टमेंट में होगी, डिफरेंट रैंक्स ऑफ पीपल के दरमियान, लेकिन एक ही डिपार्टमेंट होगी। लेकिन जो डायगोनल कम्युनिकेशन होती है ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में हो सकता है, डिफरेंट
ऑर्गेनाइजेशन के बीच हो सकता है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि ये कम्युनिकेशन बॉन्ड्स बनाने में या रिलेशनशिप बनाने में या टीम बनाने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। जिस तरह कि हमने बात की थी कि हॉरिज़ॉन्टल कम्युनिकेशन टीम बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसी तरह से डायगोनल कम्युनिकेशन भी बॉन्ड बनाने में, रिलेशनशिप बनाने में, टीम बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि इसमें हायरार्की नहीं होती है। इसमें ये बंदिश नहीं होती है कि लोअर पर्सन हायर पर्सन से बात करे या हायर पर्सन लोअर पर्सन से बात करे, और एक ही डिपार्टमेंट का इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन आपस में बात कर सकते हैं। लेकिन जो वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है उसमें एक ही डिपार्टमेंट के लोग लोअर और हायर आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है कम्युनिकेशन टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। इसमें हमें बात करना है फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो अभी हमें ऊपर भी एक टॉपिक आया था। इसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए